संज्ञान राम 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 सबको राम राम। राम राम भारत सतरूप प्रणाम परम नमस्ते नमस्कार भावाती मंगलम गुरु शक्ति राम सत्य राम सूरज शरणों सुख नित्य जीवन सब धरती का साथ सतगुरु हे सत्य अंतर्यान घट घट के जानता हे राम जी भारत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक अतः सदगुरु मेहर काम चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे शिष्य, शिष्य का और सदगुरु का प्रश्न चल रहा है। शिष्य कौन है? आत्मा। और सदगुरु कौन है? सत्य केवल ज्ञान। आत्मा भी अरूप है, सत्य केवल ज्ञान भी अरूप। आत्मा भी सत्य है और सत्य केवल ज्ञान भी सत्य। हर परमात्मा सत्य केवल ज्ञान और ने अक्षर निज नाम सत्स्वरूप का, ये तीनों जब एक साथ इकट्ठे होंगे तब आत्मा पंच तत्व से अलग होगी। वो तीन लोक 14 भवन, फिर तीन ब्रह्म के देश और 13 लोक से अलग होगी। वो नौ तत्व लिंग शरीर से अलग। दोनों से अलग हुए बिना आत्मा परमात्मा रूप बन नहीं। बोले कितना ही कह दो, बन नहीं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शिष्य का निजमन रींझे तुरंत शिष्य पर मेहर। शिष्य का निजमन रीझना चाहिए या सदगुरु का रीझना? पहले शिष्य का रींझेगा, निजमन अंदर से बीजेगा। जैसे अंत समय पीड़ उठती है जबरदस्त, वैसे पीड़ उठेगी आत्मा को अंदर से। इतनी आत्मा को पीड़ उठेगी, मेरे श्वासा हे परमात्मा तेरे बिना खाली चल। मैं 1,84 भुगत करके आया आपके परिपथ भक्ति करने के लिए, आपके निर्देश दी, परंतु मैं वापिस बिना आपकी भक्ति के भुगतने को तैयार। हे परमात्मा, ऐसी पीड़ उठती है शिष्य पर, तब जाके ये निजमन शिष्य का रिश्ता किससे? इस सत्य केवल ज्ञान से। तो हर के नाम को सांसों सांस रटना ही हर गुरु एक ही जानिए। सतगुरु फिर विशेष ये सत्य ने अंचर निज नाम जो सस्वरूप का है वो प्रकट होता है जब हर गुरु एक होते हैं। और फिर जब प्रकट होता है तो आत्मा इसमें अनुभव कर करके भीजती रहती है। अनुभव कर करके महाराज फरमाते हैं सारे जितने भी जितने के ये आत्मा संग रहती थी, मन के, इंद्रियों के, रूप के, इच्छा के, जब पति मिल जाता है तो ये माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार सब पति से
कम लगते हैं ज्यादा लगते हैं? जब पति नहीं मिलता है, जब सब अच्छे लगते हैं, और पति मिल जाता है तो जब बाहर विशेषता है तो अंदर आत्मा का पति कौन है? सतगुरु। तो पति में मिलने के लिए आत्मा को निजमन अर्पण करना पड़ेगा। किसको? सत्य केवल ज्ञान। तब वो पति विशेष तेरे अंदर आएगा और तेरे को तीन लोक से पार लेके पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से चारों पदों से अलग कर। कोई इसमें किसी प्रकार की कसौटी की जरूरत नहीं। समझ गए? ऐसा एक अचंबा भारी बिन करने धुन जागे, ऐसा जबरदस्त अचंबा है इस सत्य केवल ज्ञान में। हर के नाम में कोई कसौटी नहीं, कोई करनी नहीं, कोई इंद्रियों का दमन नहीं, कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं। समझ गए? बस ये हर गुरु एक को समझ जाता, हर गुरु को अलग नहीं समझे। समझ गया? हर गुरु जब एक हो जाता है तो वो सतगुरु कौन कहावे। ये सत्य केवल ज्ञान से ही वो सत्य आत्मा का पति उसको निरक्षर मिल जाए। ऐसा मैं संतों का केवल ज्ञान का, ये सत्य केवल ज्ञान का सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। सतगुरु सतान बरणी जाई, सोमन धान बानेगी माँ। सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चले। अब शिष्य में सदगुरु सता आती है तो गुरु में आती है? यहाँ शिष्य में लिखा है सुखराम जी ने। और सदगुरु जो सता है, सदगुरु केवल ज्ञान सता नेंच निजना, ये दो बात लिखी है। ये जब जिसके घट में हर गुरु और सतगुरु तीनों जब मिल जाते हैं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं 100 मन धान के बान की मुझे तुम्हारे को ये वर्णन कर रहा हूं उस ग्रंथ में, पूर्ण तो कर भी नहीं सकते। समझ गए? तो जब तेवड़ी भगवंती पूर्ण नहीं कर सकते तो हमारे जैसे बाचने वाले क्या कर सकते? सोमन धान बान की महाराज फरमाते कौन सा गुण हुआ? तो अगम देश हंसा चले आवे, चुगे चकोर चंद्र मुख जो, शीतल अगन किसी विद होवे। महाराज फरमाते हैं शीतल अगन को, अग्नि शीतल लगने है। ऐसी किस प्रकार से, किस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देख के अग्नि जीवता है। तो ये सांसों सांस जो रटना है ना, ये अग्नि के समान है। समझ गया? ये अग्नि जीवना है शिष्य को। चकोर कौन है? इस शरीर के अंदर जो तू आत्मा आ गई, तो चकोर की जैसे चंद्रमा रूपी ये केवल ज्ञान है, पूनम का चंद्रमा है। तेरे को निर्दयी शरीर मिल गया और केवल ज्ञान मिल गया, हर गुरु एक की, सतगुरु विशेष तीनों का गुण आ गया, समझ में आ गई बुद्धि पे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये राम का नाम बिल्कुल लेना सरल नहीं, शीतल। और नहीं तो किसको 50 बार भी कहे तो मुंह से राम ही नहीं, और बैठा करावे तो उससे हो ही नहीं। तो राम रटना सरल है कि दरल है? कहना सरल है, कहना तो बहुत सरल, करना दरल। और जिसके शीतल अगन हो गई, अमृत बस गया, सची के अमृत रहता है,
और वो आ गया तो सदगुरु देव फरमाते बिल्कुल सरल, उसके रटना बंद ही नहीं होती, होठ जिब्या चलते ही रहते हैं, वो चलाना नहीं चाहे तो ही चलते, ऑटोमेटिक मशीन हो जाती है। अब समझ गए? तो किसके द्वारा होती है? सतगुरु के द्वारा ही तो होती है। ये सत्य केवल ज्ञान सूंघते हैं जो ही बढ़ोतरी होती है। जो केवल ज्ञान घट में अंदर उतरता है और इसकी पीड़ उठती रहती है, जो ही बढ़ोतरी होती जाती। क्या बढ़ोतरी होती है? ये सातों सुर शीतल हो जाते, सातों सुर विलीन रहते हैं, सातों सुर पसरे नहीं रहते हैं। अब समझिए, तो पांचों विषय अपने आप शीतल हो जाए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श और त्रिय ताप फिर सताएंगे। मन का ताप, आत्मा का ताप, देही का ताप, इन तीनों तापों से ही तो कर्म बनते हैं, तीनों कर्म। और तीन ताप सताते हैं जब तक महाराज फरमाते हैं वो आत्मा परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकती। तीन ताप में सब जग बन गया, इस तीन ताप में सब जग बंधा। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का क्या। तीन ताप में सब दाज रहे। साहेब का जो प्यारा हर गुरु सतगुरु तीन के जिसको समझ आ गई महाराज, वो ही उबर सकता है। और जो उबर गया तो दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु के पाई। उड़ उड़ भुजंग चनन मन जावे, यूं सिस तन के तपत बुझा। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु के हो। अब सदगुरु की संगत बाँचने वाले की करनी है कि वाणी की करनी है, कि सांसों सांस रटना की संग करना। सांसों सांस संगत यानी संग कर ए शिष्य। तो विशेष जो सदगुरु नेमचर है उसमें आत्मा विधेय मंडल में वो नेमचर लेके जाएगा और तू उसमें मिल जाएगा। इसको कहते हैं संगत, सत की संगत, फल की संगत। तो महाराज फरमाते हैं अंग जाला जब नहीं रहतेगी, नहीं तो बाँचने वाले वाणी भले 24 घंटे बाँचो, सुनने वाले 24 घंटे सुनो, क्या अंग जाड़ा मिट जाएगी? क्या कर्म कट जाएंगे? क्या महाराज फरमाते हैं उनके संसार में तन की तपत बुझ जाएगी? शिष्य का सदगुरुदेव फरमाते हैं सदगुरु के मिलन हो जाएगा। शिष्य कौन है? सुनने वाले। गुरु कौन है? बाँचने वाले। महाराज फरमाते ये तो जगत का व्यवहार है, सामाजिक नीति है। झेलने वाले, झिलौने वाले, ये तो जगत का व्यवहार है। गृहस्थी में भी कुमाने वाले, खाने वाले, परिवार कुटुंब को पालने वाले, राजनीति में भी यही काम, राम नीति में भी यही काम, और सामाजिक नीति में यही काम। तो तीनों एक ही हुए, फिर अलग क्या हुआ? फिर आत्म कल्याण की अलग बात कहाँ हुई? तो देही का ही गया सब। देही की हुई रीत रात, या आत्मा की हुई, या ज्ञान की हुई? ज्ञान बांचने से, सुनने से थोड़ी रीत आ जाती। रीत आती है पढ़ते सुनते सीखते पमदाम पावनते पई। सही। अमरलोक की महिमा में प्रथम साख है पढ़नते सुनते सीखनते, अमर धाम पावनते सही। पहले पढ़ो, फिर सारे ग्रंथ की शाखाओं को शब्दार्थिक आध्यात्मिक निर्णय सीखो और फिर धारण करो। और सीखना नहीं है तो सुनकर तेरा निजमन अंदर से इस अणबे ज्ञान से रीझना चाहिए, खुशी होना चाहिए, अंदर से पीड़ उठनी चाहिए। अगर ये भक्ति नहीं करूंगी तो मैं 1,84 में डूब जाऊं। मैं कौन? आत्मा। आत्म ज्ञान की पीड़ उठेगी
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यूं संगत सतगुरु की होई, जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करने मुर्दा करे आए। वहा गुरा की अमृत बाणी, अंत हंसा को तारी। सजीवन जड़ी मरे हुए को जिंदा कर, और जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। इसमें मुर्दे की करनी है क्या? या गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज। गुण अवगुण देखे उस शिष्य का, उस मरे हुए मुर्दे का सजीवन जड़ी या हवा में होकर के उसके मुख में गिर जाती है, तो उसको जिंदा करे, उसकी करनी देखे क्या? वो क्या जिंदा नहीं करूं तो मार बिड़द जाए, बिड़द जड़ी का जाए, और जिंदा करूं तो उसकी करनी नहीं देखो शिष्य की। तो इधर भी महाराज फरमाते ये केवल ज्ञान किसी की करनी नहीं देखता है कि ये नवदा भक्ति कर रहा है, या साधन शंखनाल के कर रहा है, या और कोई में गुरु कर रखे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखता है। बस ये सत्य केवल ज्ञान तो ये देखता है कि तेरा अंग अंदर से भीज गए, आत्मा तेरी सत्य केवल ज्ञान से रीझ गई, और तूने ये भक्ति धारण कर ली, तो तेरे निज नाम प्रकट हो जाएगा। वो किसी का गुण अवगुण देखता नहीं है। क्या देखता है? बोलो, यहाँ नहीं है क्या तेरे? मैं जब बताऊं सारा न छोड़, सब गुरुआ न छोड़, सारा देवता न छोड़। आजकल कोई सब कहते हैं कि हैं? जब बताऊं तुम्हारे लारे लारे पीर, तो लारे लारे मारे पीर, चेला गुरु, गुरु का लारे चेला, टोलिया फिरती रहे, तब बताऊं हैं? तो फिर जड़ी का बिड़द में कई गुण है, सजीवन में कई। सुखराम जी कह रहा मेरा ज्ञान सजीवन है, मरतक जीव जीवाया। मरे हुए को जिंदा करने वाला है मेरा केवल ज्ञान, सजीवन ज्ञान है। बाँचने वाला सजीवन नहीं है, बाँचने वाला कलवृक्ष नहीं है, बाँचने वाला चिंतामणि नहीं है। चिंतामणि है ये राम नाम, सजीवन जड़ी है मेरा केवल ज्ञान। और पारस के समान है, जो आत्मा अनंत जन्मों से मरती जीती प्रतीत होती थी, लोहे के समान हो गई। पारस के केवल ज्ञान के गुण को प्रकट होते ही अड़ते ही ये सरस सोलमा सोना बन गया। बोलो, पारस के समान। और फिर इसके कलवृक्ष के समान मन चिंते कारज। तो कलवृक्ष बाँचने वाले हैं क्या? आज कई चेले कहते हैं हमारे गुरुजी कलवृक्ष के समान है। तो शरीरधारी है कलवृक्ष के समान, कि संतों का केवल ज्ञान है। ये चिंतामणि आवे, सजीवन जड़ी है, पारस के समान गुण प्रकट होवे, आत्मा गगन मंडल में परम पद में जाके मिल जावे, तो मन चिंत्या आत्मा का कार्य पूर्ण होना ही कलवृक्ष। चारों का गुण आ गया? नहीं आया? अब ये गुण किस में आएंगे? जिसने निज मन सूपा है, जिसका निज मन खुशी हो गया है। तो मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होए मौको मिलो तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सु पोलाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड चक बिचाई। सुखराम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन लीजो नर नार। नर नारी सब सुनो, मैं कौन? ज्ञान रूप और सता रूप से महाराज बोल रहे हैं, या शरीर रूप से नहीं बोल। ये केवल ज्ञान बोल रहा है। तो मैं जब रीझूंगा, सतगुरु तेरे अंदर प्रकट कब होंगे? निरंजन निज नाम सतगुरु पद देश में लेके जाएंगे। वो समर्थ है, जो निज नाम प्रकट होता है उसको कोई रोक नहीं सकते हैं, कोई अटका नहीं सकते हैं, कोई महाराज फरमाते उस पे पाबंदी नहीं लगा सकते। बोलो, इतना जबर है।
इसके आते ही सब दर्शन करने को आते हैं, नरपुर, नागपुर, सुरपुर, जमपुर। बोलो, इनके दर्शनों की आस रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोई शरीरदारी की भजन करने वाले की आस नहीं रहती है देवताओं को, समझ लेना। इस केवल ज्ञान की आस रहती है। नरदेय मिले हम भी ये केवल भक्ति करें, हम भी सत्संग के दर्शन करके परम मोक्ष में मिले। ये पीड़ रहती है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा चेतन है, आत्मा शक्तिशाली है कि कमजोर है। ये तो शरीर के अंदर इंद्रियों के, मन के, रूप के बस में होकर के, और ये जीव बनी हुई है, समझ गया। इसका जीवपना जब भी मिटेगा कि हर गुरु और सदगुरु तीन का संग होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज, ये तीन का संग होते ही नख चक में उसके गुण प्रकट हो जाए। और शिष्य को निज मन सूपना पड़ेगा, निज मन रीझना पड़ेगा। इसमें सूपे इस तीनों को, हर मन राम के नाम को, सत्य ज्ञान यानी ऊषा सांस विधि को, और स्नेह अंश निज नाम को आत्म चेतन से अनुभव करना, और मन को सांसों सांस रटना में लगाना। जब मन इसमें रट गया, रटना में लग गया, तो मन वैरागी हो जाएगा। तन ग्रस्त का ग्रस्त को सौंप देंगे, वो ये कहेंगे नहीं ये तन मेरा है, और आत्मा मेरी नहीं है, आत्मा परमात्मा की है। न गृहस्थी की है, न माता पिता की है, न कुटुंब की है, न बेटे बेटी के है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जिण जिण को तू हो बसी, सोई सोई परसन होय। आई रेत अनाद सू के समझाऊं तो, ते समझाऊं तो ये हाथ मेरे सो होई। जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट गऊं तोई। सुखराम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तोय। जिन जिन को तू होवसी, सोई सोन परसन हो। अब माँ बाप और गुरु तीन है। सदगुरु देव फरमाते हैं कि तीनों में हे आत्मा तू किसकी बनी हुई है। अब तू जिसकी बनी हुई है वो ही रींझे। माया की में रींझी हुई है, माया सुख चाहिए, माया का सब सुख संपत्ति चाहिए, धन पुत्र संपत्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पूजित होना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। तो माता को रिझा ले, माया को रिझा ले। ये जितने भी हर के नाम के बिना नाम है, वो सब माया के रूप के हैं। अब समझ गए, उनकी सेवा पूजा कर ले, तेरे सब सुख मिल जाए। क्या? और सब जगत को यही चाहिए, कह दो नहीं चाहिए। ये ज्ञान सुन लेते हैं, विधि से भजन भी कर लेते हैं, तो भी उनको उसी में लीन रहते हैं, सुख के लिए नहीं रहते हैं। तो फिर सतगुरु रीझेंगे, माता रीझेगी। तेरा निज मन किस में रीझा हुआ है? सुख के लिए। तो जिन जिन में तू रीझेगा, वही आएगा, दूसरा आएगा। क्या ये सतगुरु में रीझेगा, सतगुरु के में शिष्य अर्पण करेगा तो सतगुरु रीझेंगे, नहीं तो पिता को रिझाएगा, पिता रीझेंगे, माता को रिझाएगा, माता रीझेंगे। आद अनादि से रीति है। और सुखराम जी कह रहे हैं, ये हाथ में किसके है? ये केवल ज्ञान के हाथ में है। हाथ मेरे सब हो, माता को रिझाना भी मेरे हाथ में है, पिता को रिझाना भी मेरे हाथ में है, और गुरु को रिझाना भी मेरे हाथ में। अब ये शिष्य तेरे को क्या क्या चाहिए ये बता दे, क्या क्या चाहिए, किसको रिझाना है? पहले तो इसकी मन के अंदर इसकी धारणा तो कर ले। दो ही धारणा जग में है, माता पिता को रिझाना है कि गुरु को रिझाना है। पहली तेरी धारणा अंदर से, तेरा बात बता मेरे को, तो तेरे को क्या किसको रिझाना है और कहाँ जाना है। अब तू रिझाना तो माता पिता को है, सारा संसार का सुख भी चाहता है और पद आनंद पद भी चाहता है। दोनों कैसे होंगे? कैसे होंगे भाई?
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माँ से राके हेत माय रींजे सुन भाई, भोजन देवे लाई ब्याव कर सेज बिछाई, पिता पत जो हो ये बचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल की सब अपनों कहूँ तोई, सुखराम दास गुरु पद गहे देवे ज्ञान बताई, माँ बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जा है। अब इसका अर्थ क्या है? तो माँ बाप दोनों तजे तो देवता ने तज दो, सब पर ध्यान देना। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को तज दो, वही कहते हैं सब। तो मतलब शरीर में भी फिर शरीर तारों की को है, ज्ञान। तो सब 12 ही तो छोड़ा है, अंदर छोड़ा है। ये शाखा पढ़ पढ़ कर यही तो उल्टा काम करा है। बैरंग तो महाराज क्या होगा? माता रीझेगी तो माता भोजन दे देगी, ब्याह कर देगी, तेरी सेज बिछा देगी, तेरे लाड प्यार कर देगी। क्या है? माता यानी माया। समझ गए? माया कौन सी? लक्ष्मी भी माया, करामात करतू सिद्धाई भी माया, इच्छा शक्ति भी माया, और स्त्री भी माया। स्त्री को सब माया बताते हैं, समझ गए तुम? और इधर माया कौन है? इच्छा शक्ति भी माया। 4 माया बताइए। ये शरीर भी माया, लक्ष्मी भी माया, करामात करतू सिद्धाई भी माया। तो अभी चारों में किसको तजना है? शरीर तजेगा, भक्ति कौन करेगा? लक्ष्मी तजेगा तो अंजड़ कैसे खाएगा? आ तो माया उल्टी तारे, झुक के काम सुधारे। माया है रे, माया है, बिन माया कौन आयर लोय, माया जीते हारसी, माया ही धापे खाए, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोग। माया तो हाँ, और कौन सी माया? लक्ष्मी माया से अंजड़ मिलता है, शरीर माया अमरलोक में आत्मा को पहुंचाती, इच्छा शक्ति माया वो तेरी किस में है? इच्छा शक्ति से आत्मा तू आई, और इच्छा शक्ति से ही तो बहुत ही फिरेगी, और इच्छा शक्ति से ही तो परमात्मा में। अब तेरे को किसका हो रहा है ये बता दे। और करामात कर तू सिद्धाई में है तो गले में फांसी गल जाए, उल्टी गल में फांसी घाई। समझ गया? बताने वाला भी, सुनने वाला, धारण करने वाला भी, कराने वाला। तुम्हारा क्यों पिता किससे रिझेगा? वचन से। पिता के वचन पुत्र मानेगा तो पिता धन दे देगा, माल दे देगा, अपनी दुकान सौंप देगा, अपना कुटुंब सौंप देगा, अपना घर सौंप देगा। समझ गए? ये पिता का। तो पिता इधर कौन है? माता तो माया बता दी, अब पिता कौन है? सांस सांस में राम राम रटे, पिता का नाम है ना राम नाम, सांस सांस में रटे। सुखराम ररो सिमरियासु, रोम रोम रंकार जगत में पर्चा, रोम रोम रंकार हो जाएगा, जगत में पर्चा देने लग जाएगा, तो पिता को सुख पहुंचा देगा, पर ब्रह्म खुशी हो जाएंगे, धनमाल दे देंगे, सब दे देंगे, पर आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। माया ब्रह्म के साथ ही रहेगी। अब समझ गए? माया ब्रह्म को माता पिता बताया। अब समझ गए आप? अब माया ब्रह्म से अलग गुरु, यानी केवल ज्ञान को, ये गुरु ज्ञान है। सुरगुण निर्गुण माता पिता का ज्ञान है, केवल ज्ञान गुरु का ज्ञान। तो मेरे पास तीनों ज्ञान है सुखराम। अब तेरे को क्या क्या लेना है, किसमें रेंजना है बता दे। सुरगुण निर्गुण ज्ञान कौन है? मुख से श्वास में सिमरे सरगुण है, उश्वास में सिमरे निर्गुण है, और अंदर जो निज नाम प्रकट हुए वो केवल। अब ये तीनों भक्ति एक साथ होती है, हर का नाम गुरु और सतगुरु, तीनों एक साथ, तब तो गुरु पद में मिल सकता।
नहीं तो एक एक को रिझाएगा, एक एक गुण। तो गुरु गहे देवे ज्ञान बताए, ये सब प्रकार का ज्ञान समझाएंगे, सारी त्रिलोकी का, तीन लोक का भी और चौथे लोक, माता पिता का भी और गुरु का। वो कहते हैं माँ बाप दोनों तजे, तब सिर मूंड्यो जाए। यानी ब्रह्मण बजर पोल खोल करके विधेय मंडल में जाना ही मूंडाना है, सिर मूंडना। समझ गए तुम? जीवते ही ब्रह्मण खोल करके गगन मंडल में निवास करना, सिर मूंडना है। तो माया ब्रह्म के शरीर को छोड़ेगा जब मूंडेगा सिर के पहले, तजेगा इसको, माया ब्रह्म के शरीर को। यानी तीन लोक 14 भवन माया का है, और नोतत लिंग शरीर जो तीन ब्रह्म के देश है, 13 लोक है, वो बाप है। ये माया और ब्रह्म, माता पिता, इनको छोड़ करके गगन मंडल में निवास करेगा, अगम आवाजों में, शेष समाधि में। तब समझा माँ बाप दोनों तजे, तब सिर मुंड्यो जाए। अब बोलो ये अर्थ सही है कि बाहर सब कुछ छोड़ना चाहिए? पहले कभी सुना ये अपना आप नहीं तो ये अपन छोड़वा की जरूरत होगी, ये अपना आप दिक्कत है। तो तेरा निजमन रींझ आएगा तो सब छूट जाएंगे। तो शिष्य का निजमन रींझे तो, शिष्य का निजमन रीझना चाहिए। तीनों प्रकार के ज्ञान में समझ आनी चाहिए। तीनों प्रकार के ज्ञान में तेरे को किसमें मिलना है, क्या गुण लेना है, ये समझ तेरे को होनी चाहिए। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु राम जी अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवान साने जीवा तारण जाल मोक्ष के मालिका ने अनंत कोट संताने राम सवा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम। सिर मुंड्यो जाए।